मेरा प्रीवियस वीडियो में 8 पे कमीशन को लेके पिटमैन फैक्टर 2.5 मिनिमम यूज़ करके एज्यूमशन करके कैलकुलेशन करके दिखाया था। तो आज फिर उसी पिटमैन फैक्टर में 2.5 को लेके एरियर कितना मिलेगा अगर 2027 का जून में 8 पे कमीशन लागू होने के लिए अनाउंस किया जाता है तो ऐसा उसके लिए है आज का वीडियो। देखिए आज किसी एक का सैलरी को लेके एग्जांपल करके एरियर कितना मिलेगा उसके लिए है। देखिए 50,000 किसी एक आदमी का सैलरी को बेसिक सैलरी ले रहा है 50,000 मान लो, BP 50,000 वो है जून, ये जून महीना का है। अभी DA 60% चल रहा है इसलिए 50,000 का 60% 30,000 इसलिए हम यहाँ 30,000 लिखा है। और ये SCA स्पेशल कमीशन एलोवेंस 5,125 इस आदमी का जो आदमी का बेसिक सैलरी 50,000 है अभी उस आदमी का SCA है 5,125 और इन तीनों को मिला के प्लस होने से इतना आता है 85,125। ये ग्रोस सैलरी होता है। ये है 7 पे कमीशन का है। ये 8 पे कमीशन हम सबको मालूम है कि 2026 का जनवरी से लागू होगा, यानी 5 मंथ्स रह चुका है उससे लागू होगा। तो लागू होने से पिटमैन फैक्टर हम उस दिन कितना दिया था 2.5 करके दिया था। 2.5 इसका 2.5 इंटू करने से कितना आता है 1,25,000 हो जाता है। और उसमें पर 6 मंथ में DA 0 हो जाता है। 2026 तक DA जो है 0 रहेगा। 8 पे कमीशन का बात कर रहा है, 8 पे कमीशन लागू हो जाने से, इसलिए हम यहाँ 0 किया है, DA 0 किया है, DA 0 और ये बेसिक और ये SC स्पेशल कमीशन एलोवेंस उसको एक्सपेक्टेशन को हम दिया है 7,500 इतना होगा ही बोल के भी श्योर नहीं, गारंटी नहीं, इससे कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। और इन दोनों को मिला के आता है 1,32,500 ये हो गया ग्रोस सैलरी 8 पे कमीशन में जनवरी को। और ये देखिए 1,25,000 से 1,28,000 आने वाला साल का जून में 1,28,750 इसका बेसिक पे के हिसाब से इतना आ जाएगा इंक्रीमेंट होके। इंक्रीमेंट इतना क्यों आता है इसका कारण है कि हर साल जब भी देखता है 3% ही बढ़ता है, इंक्रीमेंट में 3% बढ़ता है, यानी कि 1,25,000 का 3% बढ़ने से 1,28,750 होता है। इसलिए हम लिखा है यहाँ में 1,28,750 और या DA 6,438 करके लिखा है। DA पर 6 मंथ में 0 हो गया, एवरी 6 मंथ में DA बढ़ता है। फर्स्ट 6 मंथ में 0, सेकेंड 6 मंथ में हम एज्यूम किया है 2.5 DA हुआ है, फिर अनदर सेकेंड 6 मंथ में 5% DA बढ़ा है, DA 5% बढ़ा है, 2.5% करके बढ़ा है, 2.5% करके 2 बार बढ़ा है तो कितना हो जाएगा अभी 5%, DA 5% हो जाएगा। यानी कि आने वाला दिन का जून 2027 में DA 5% हो जाएगा मिनिमम। तो 5% होने से इसका 5% 6,438 होता है, इसलिए हम इधर लिखा है 6,438 और SCA तो ये एज इट इज़ रहेगा। इन तीनों को मिला के 1,42,688 मिलेगा उस आदमी को जिस आदमी का सैलरी अभी 50,000 बेसिक सैलरी है उस आदमी को। तो एरियर कितना मिलेगा चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए एरियर ऐसा करके निकलेगा 8 CPC और 7 CPC मंथ का डिफरेंस जनवरी से लेके जून तक का पर 6 मंथ, यानी कि ऐसे है 8 पे कमीशन में बेसिक पे 1,25,000 हो जाता है, DA 0, स्पेशल कमीशन 7,500 तीनों मिला के 1,32,500। ठीक उसी तरह 7 पे कमीशन में बेसिक सैलरी 50,000, DA 60% था 30,000, इस स्पेशल कमीशन एलोवेंस था 5,125, इन तीनों को मिला के 85,125 ये मिल रहा था। लेकिन मिलना चाहिए था ये 7 पे कमीशन में इतना मिल रहा था, लेकिन मिलना चाहिए था
8 पे कमीशन 1,32,500 मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, उसका जगह इतना मिला है। यानी कि हम लोग इन दिनों का डिफरेंस निकलो, इसमें से ये माइनस करो 47,375, इतना कम मिल रहा था, उसको ऐड करके मिलना चाहिए था। ऐसा करके कितना महीना नहीं मिला है, जनवरी से लेकर जून तक का कितना होता है, 6 मंथ होता है, इसलिए हम 6 मंथ से इंटू किया है। इसमें से इसको माइनस किया है तो आता है 47,375, तो ऐसा करके 6 मंथ इंटू किया है तो उतना आता है 2,84,250। ये मनी फर्स्ट 6 मंथ्स का, फर्स्ट 6 मंथ्स का एरियर है ये। ऐसे 6 मंथ्स करके 3 बार मिलेगा, 3 बार मतलब 18 मंथ्स का बाद ही तो इसको लागू होगा बोल रहा है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं सेकेंड 6 मंथ पीरियड का कितने एरियर बनता है 7 पे से 8 पे जब लागू हो जाता है। तो देखिए 8 पे 7 पे जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 मंथ होता है, उसमें फिर एरियर कितना बनता है, एवरी 6 मंथ में दिए बढ़ता है, इसके लिए 6 मंथ करके हम ले रहे हैं। बेसिक पे 1,28,750, 3% बढ़ने के बाद 1,25,000 से 3% बढ़ने के बाद 1,28,750 हो गया है 8 पे कमीशन में। उसी तरह 7 पे कमीशन में 3% बढ़ने से जो 50,000 था बेसिक, वो जो है 51,500 हो जाता है। 50,000 से 3% बढ़ने से 51,500 हो जाता है, इसलिए उसको बेसिक पे लिया है 51,000 7 पे कमीशन का। फिर उसमें अभी 60% चल रहा है, 6 मंथ्स का बाद में 2% मिनिमम 2% तो दिए बढ़ेगा, देना है, दिए देने का नियम होता है। 2% से तो आज तक कम दिया नहीं, इसलिए हम मिनिमम 2% करके लिया है। यानी कि 60 से 2% बढ़ने 62% हो जाता है। 62%, इसका 62% लिया है तो 31,930, और ये स्पेशल कमीशन 5125। तो उसी तरह दिए पर 6 मंथ का तो 0 हुआ है, सेकेंड 6 मंथ में तो एटलीस्ट मिनिमम 2.5 करके हम पकड़ा है, 2.5 निकला है तो ये इतना है 3,290 निकला है। इसका 2.5% 3,219 निकला है, और ये स्पेशल कमीशन एलोवेंस 7,500, तीनों मिला के 1,39,469 इतना है। और इन तीनों को मिला के 88,555, इसको बी मानता है, इसको ए मानता है, जस्ट एग्जांपल कर रहा है। मिल रहा था ये, मिलना चाहिए था ये, तो कितना कम मिला है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसमें से ये माइनस करते हुए आता है 50,914, और ऐसा करके कितना महीना नहीं मिला है, 6 मंथ्स नहीं मिला, इसलिए इसको 6 इंटू किया है। 6 इंटू किया कितना आता है, 3,05,484 आया है। यानी कि ये सेकेंड 6 मंथ्स में एरियर बनता है 3,05,484। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट लास्ट 6 मंथ्स, थर्ड 6 मंथ्स एरियर 7 पे से 8 पे कमीशन जब लागू होता है तो वो है कि जनवरी 2027 से लेके जून 2027 तक। देखिए बेसिक पे होता है 2000 जनवरी का 2027 में 7 पे कमीशन में एक साल में इंक्रीमेंट 1 साल बढ़ता है, इसलिए ये जो बेसिक पे एज इट इज़ रहता है, इंक्रीमेंट उसमें नहीं बढ़ता है, दिए लेकिन बढ़ेगा, इसलिए हम लिखा है 51,500 एज इट इज़ लिखा है बेसिक पे को। और ये दिए जो है 2% हम एज्यूम करके लगाए हैं, 2% बढ़ गया, मैंने 62 से 2% बढ़ गया तो यानी कि 64% हो गया। 51% से 51,500 का 64% 32,960 निकलता है, इसलिए हम लिखा है यहाँ में 32,960 दिए। और स्पेशल कमीशन एलोवेंस 5125 वो तो एज इट इज़ रहेगा। इन तीनों को मिला के ग्रॉस मिलता है 89,585। इतना मिल रहा था, लेकिन मिलना चाहिए था 8 पे कमीशन में इतना 1,28,750, ये ग्रॉस
इंक्रीमेंट को इतना ही रखा है क्योंकि एक साल में एक बार ही बढ़ता है, ये एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, विद इन 1 ईयर का अंदर में काउंट कर रहे हैं, इसलिए इसको बेसिक पे को इतना रखा है 1,28,750 दिए, लेकिन इसको एज्यूम किया है 2.5 बढ़ाया है। पर सेकेंड 6 मंथ में 2.5 बढ़ गया था, तो फिर अनदर 2.5 बढ़ गया तो 5% हो जाता है दिए जो है। इसलिए हम सेकेंड इस पीरियड का दिए को हम लिया है 5%, तो इसका 5% 6,438 आता है, ये हो गया दिए। और ये स्पेशल कमीशन एज इट इज़ रहता है 7,500। तो इन तीनों को मिला के 1,42,688, इसको ए मानता है, इसको बी मानता है। इतना मिल रहा था, लेकिन मिलना चाहिए था इतना, इसलिए इन दोनों का फर्क निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया। तो कितना कम मिल रहा था? 53,103 इतना रुपीस कम मिल रहा था एक महीना में। ऐसा करके कितना महीना कम मिला है? 6 मंथ्स कम मिला है, इसलिए हम इसको 6 से इंटू किया, 6 से इंटू किया तो इतना निकालिए। 6 मंथ में 3 बार करके एरियर निकला है। अभी चलिए देखते हैं टोटल एरियर कितना आता है। जिसका बेसिक पे 50,000 मिल रहा था, टोटल पर 6 मंथ का इतना, सेकेंड 6 मंथ का इतना, थर्ड 6 मंथ का इतना, तीनों मिला के उसको मिलेगा एरियर 9,08,354। ये जस्ट एक इलिस्ट्रेशन एग्जांपल है, आइडिया लेके कैलकुलेशन अपना खुद से भी कर सकता है। थैंक यू।